बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। बरतानिया ने रेड लाइन क्रॉस कर दी है। रूस ने ऐलान किया है कि उन्होंने बरतानिया के स्टॉर्म शैडोज मिसाइलों को मार गिराया है और अब उन्होंने कहा है कि हमारी ताकत आपने देख ली है, अब बरतानिया को जवाब देने का वक्त है। यूक्रेन को नहीं अब जवाब देंगे, बरतानिया को जवाब देंगे। और अब हमने फैसला किया है, जो मिसाइल देगा, जो मिसाइल ऑपरेट करवाएगा, मारेंगे उसको। उन्होंने कहा कि बरतानिया के परिंदे आए हुए हैं यूक्रेन में, वो आकर स्टॉर्म शैडोज मिसाइल मार रहे हैं और अब हमने उसको शूट डाउन कर दिया है, हमने मार गिराया है। और अब हमने मार गिराने के बाद बदले का टाइम लेना है। इस वक्त हालत ये हो चुकी है कि बरतानिया की एयरफोर्स मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट हो चुकी है कि किसी भी वक्त रूस की जानिब से हम पर कोई स्ट्राइक हो सकता है और ये स्ट्राइक बड़ा खतरनाक होने वाला है। देखिए, असल कहानी ये है कि आपने तमाम ममालिक ने रूस को उकसाने के लिए कोई कसर छोड़ी है बाकी। अमेरिका ने मिसाइल मारे और जाहिर सी बात उन्होंने गिरा दिए, फिर बरतानिया ने मारे, उन्होंने शूट डाउन कर दिए, फिर ड्रोन्स हो या कोई चीज़ हो सब शूट डाउन कर दिए। अब उसके बाद आप उम्मीद करके बैठे हैं कि जी देखिए ना, प्यूटिन कोई दहशतगर्दी करने वाला है, इसको रोके ना, फलाना करे ना। जब आपने अगले बंदे को उकसाया है तो अगले ने आपको जवाब नहीं देना। असल कहानी अब ये है कि इन लोगों ने चाहते भी यही है कि ये जंग हो। ये आपको कहने की बात है सिर्फ कि जी वो हम चाहते नहीं है। ये जिन मोहरों को लाकर बिठाया गया है उन मोहरों से जंग ही तो करवानी है। अब आप जरा 2 मिनट के लिए सोचें कि अगर S-400 या S-500 ना लगा हो तो आज रूस के अंदर कितना नुकसान हो चुका होता। उनके पास डिफेंस सिस्टम अगर ये ना चले, 2 मिनट के लिए समझ ले, अमेरिका के पास भी तो डिफेंस सिस्टम है ना, फेल हो गया। इजराइल के पास भी है, दुनिया में कई ममालिक के पास है, फेल हो जाते हैं। अगर ये फेल हो जाते तो अब तक नुकसान कितना हो चुका होता। ये असल कहानी ये है कि ईरान के ऊपर भी जब इजराइल ने हमला किया था तो अभी तक अगर ईरान ने हमला नहीं किया, जवाब नहीं दिया, उसकी एक मेन वजह है कि ईरान ने उस हमले को रोक लिया था। अब असल मसला यहाँ पर ये आ रहा है कि रूस इनको कैसे जवाब देने के लिए जा रहा है। देखिए, एक तो सूरत हाल ये है कि मुआशी तौर पर एक जंग जो है वो आपको छिड़ती हुई नज़र आएगी। वो तो गैस के हवाले से बहुत सारी चीज़ें अब ये काम चल रहा है। आपको पता है एक अगली सूरत हाल उससे भी ज़्यादा अजीबोगरीब है कि रूस इस वक्त फैसला ये कर रहा है कि बहुत सारे ममालिक के साथ मुआशी जंग जो यूरोप की गैस और चीज़ों के हवाले से वो उन्होंने छेड़नी है। ये सारे इस वक्त रो रहे हैं, जो ख़ास तौर पर आप अगर इंटरनेशनल मीडिया उठाएं, अमरीकी मीडिया ख़ास तौर पर, वो कह रहे हैं कि रूस ने न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल मारे हैं। ये बड़ा डेंजरस मोमेंट आ गया है और अब हमें सबको तैयार हो जाना चाहिए कि हम दुनिया की बड़ी ख़तरनाक जंग की तरफ जा रहे हैं। आप ये सोचें कि ईरान इस सारे मामले पर इजराइल के साथ जो करेगा उससे कम से कम 1000 गुना ज़्यादा बुरा ये यूरोप के साथ करे। ये आगे प्लान क्या करें? प्लान आगे ये करके बैठे हुए हैं जो रूस ने अब काम करना है। रूस ने सबसे पहले अमेरिका की मिलिट्री बेसिस और बरतानिया की मिलिट्री बेसिस, ये 2 तरह की मिलिट्री बेसिस हैं, इनको उड़ाना है। एक तो अमेरिका के मिलिट्री बेसिस जो यूरोप के अंदर है उसको उड़ाना है, बरतानिया की जो मिलिट्री बेसिस रीजन के अंदर है उनको उड़ाना है। अब वो बरतानिया के ऊपर डायरेक्टली हमले की भी इस वक्त तैयारी है जो रूस की बिल्कुल गुड बुक्स में है कि हमने हमला कैसा करना है। इस वक्त इन्होंने पूरी तौर पर बरतानिया की एयरफोर्स को हाई अलर्ट किया है। इनके डिफेंस सिस्टम, आपको पता है रिसेंटली बरतानिया ने अपना न्यूक्लियर यानी टेस्ट दोबारा करने की कोशिश की, जो हर कुछ साल बाद करना होता ताकि आपको पता चले कि आपकी कैपेसिटी क्या है, और वो फेल हो गया। यानी आप देख लें कि इस सूरत हाल के अंदर इनके पास न्यूक्लियर सबमरीन थी, वहाँ से भी कामयाब नहीं हो पाया। तो ये तो इनके लिए बड़ा ही ज़्यादा तबाहकुन मामला था। और गालिबन इस वक्त हालत ये है कि बताया ये गया था कि इन पर साइबर हमला हुआ था जिसकी वजह से हमला नाकाम हुआ है। रूस का आपने एक एंगल तो देख लिया है कि उन्होंने मिसाइल मारे हैं, चीज़ें तबाह की हैं, सब कुछ किया है। रूस का दूसरा एंगल अभी तक दुनिया ने देखा नहीं है और ये यूरोप को पता है कि आपकी मिलिट्री के पास वो कैपेसिटी ही नहीं रहेगी कि आप ये हमला कर सके। यानी हैवाना सिंड्रोम जैसी रेडियो वेव्स भेजना, आपका पूरे का पूरा सिस्टम जैम करना, EMP हमला करना, आपके मुल्क की इलेक्ट्रिसिटी बंद करना, आपके मुल्क के ऊपर पूरी तरह अंधेरे का राज करना, ये रूस के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अभी तक की सूरत हाल ये है कि आपने उस बंदे को दीवार से लगाया। यही काम बरतानिया के साथ हुआ होता, इन्होंने जंग छेड़ देनी थी।
मसला ये है कि बरतानिया के ऊपर बैठे हुए पागल लोग हैं। उसका जो प्राइम मिनिस्टर अब आया, दिमागी तौर पर उसका काम करता ही नहीं है, दिमाग ही नहीं काम करता, यानी ये फेल है मेंटली तौर पर। उसकी वजह ये है, आप एक ऐसी ताकत के साथ लड़ने के लिए जा रहे हैं जिससे आपको भस्म कर देना है, यानी आप प्लान बनाकर बैठे हुए। आपको पता बरतानिया में क्या सूरत हाल है? इंडिया की आज़ादी के बाद पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि बरतानिया के अंदर इंडियंस के पास प्रॉपर्टी ज्यादा आ गई हैं। बरतानी जो खास तौर पर वाइट लोग थे, उनकी निस्बत इंडियंस के पास ज्यादा प्रॉपर्टीज है। यानी आप सोचे बरतानिया में जितनी प्रॉपर्टीज हैं सबसे ज्यादा इंडियंस के पास है और उसके बाद इनका नंबर आता है। यानी ये आप अंदाजा कर लें कि इनको पता है मुस्तकबिल के अंदर आपको नजर आएगा कि बरतानिया आज से तकरीबन आप देखेंगे 15-20 साल के बाद देखेंगे तो आपको बरतानिया बिल्कुल ऐसे अभी भी आपको नजर आएगा। आपको बरतानिया पूरे का पूरा इसी तरह नजर आएगा 20 साल बाद आज के बाद देखेंगे। जैसे आप दिल्ली चले जाएं, जैसे आज के दौर में आपको कनाडा बड़ा नजर आता है कि आपको अक्सर वहाँ पर इंडिया नजर आते हैं। यूरोप के अंदर भी आपको उनकी आबादी बहुत ज़्यादा है। तो इस सूरत हाल के अंदर जाहिर सी बात है इन मामलात में इंडिया टेक ओवर भी करेगा। अब ये बात अगर बरतानिया की अकल में बैठ जाती है कि आप इस सारी सूरत हाल के अंदर ऐसे फैसले करने जा रहे हैं जिससे पूरी की पूरी आबादी वहाँ पर तबाह हो जाए, अगले ने यहाँ पर हमला कर दी, तो आप कहाँ पर रहेंगे? अब एयरफोर्स आपने हाई अलर्ट किया और आप चीख रहे हैं कि जी रूस हम पर हमला करने वाला है, तो भाई आपने हरकत करनी नहीं थी। आप बताइए ना कि स्टॉर्म शैडो आपने मिसाइल नहीं मारा, धड़ल्ले से इन्होंने कहा हमने मारा है। असल बात यह कि वो रुक गया है। अगर वो रुक गया है तो इसका ये मतलब है कि वो आपको खाली हाथ छोड़ दे, आपको कुछ भी ना कहे, आपको मारे ना। ये नहीं हो सकता। अब एक तरफ तो रूस मुकम्मल तौर पर तैयार है वो हमला करने के लिए। अब ये देखने वाला मामला है, देखिए चाइना के कहने पर आप एक हद तक जा सकते हैं, ट्रंप के कहने पर आप एक हद तक जा सकते हैं। अब एक बात बताइए, चले अमेरिका की तो बात समझ आती है कि ट्रंप को एक आप लेवरेज दे दें कि ट्रंप ने बात भी की है, उसके बेटे ने भी बात की है, चाइना ने भी बात की है। ट्रंप आ जाता है जनवरी में, क्या आप बरतानिया को भी रोक पाएंगे? बरतानिया कल को कहता है जी हमने तो खड़ा नहीं होना अमेरिका के साथ, जैसे अभी ज़ेलेंस्की कह रहा है। वो कहता है अमेरिका को फारिग करे, ट्रंप को फारिग करे। ट्रंप कौन होता है हमारे मुल्क के फैसले करने वाला? ये कौन बोल रहा है? उसके पीछे अमेरिका की एजेंसियां बोल रही हैं और कौन बोल रहा है? औकात है इतनी ज्यादा ज़ेलेंस्की की वो बोल सके? अब आप यहाँ से अंदाजा कर लें, एजेंसियों ने ट्रंप का जीना हराम कर रही है, इतनी आसानी से नहीं करने वाले। और ट्रंप को ये बात अच्छी तरह पता है कि मैंने बहुत सारे फैसले जब कहने हैं तो फोर्स होती है, आसानी से नहीं करना, उसको लड़ाई करना पड़ेगी। तो यहाँ आपको एक चीज़ बड़ी क्लियर नज़र आती है कि चले अमेरिका की तो बात समझ आती है कि ट्रंप अगर कह देता है कि हमने हमला नहीं करना, अफगानिस्तान में भी उसने बड़ा ज़बरदस्त काम किया था, वो पीछे करवा ली विड्रॉ फौज। आप सोचें वो शाम से अपनी फौजें निकाल रहा है, उसने कहा मैंने इराक से निकालनी है, उसके बाद उसने कहा यूक्रेन से निकालनी है और यूक्रेन में हमने जंग खत्म करनी है, गजा में हमने बैकआउट करना है। आप बताइए कि इंटरनेशनल ताकतें उसको ये काम करने देंगी? नहीं करने देंगी। सवाल ये है कि चले अमेरिका की बात समझ आती है कि ट्रंप के आने के बाद, ये भी तब है अभी पता नहीं है, अभी तो 5 हफ्ते में दुनिया की आखिरी जंग छिड़ जाए, किसी को नहीं पता जो हालात हो रहे हैं। अगर ट्रंप के आने के बाद नहीं बात होती तो बरतानिया का आप क्या करेंगे? अब यूरोप का क्या करेंगे? वो अपनी एयरफोर्स हाई अलर्ट करके बैठे हुए हैं सारे, वो कह रहे हैं जी हमने लड़ाई करनी है। अब बरतानिया को रोक पाएंगे? बरतानिया की क्या सूरत हाल? अब ये असल में पागलपन का शिकार हो चुके हैं। इन्होंने उनके जो मिसाइल है वो तबाह कर दिया, अब वो सीधा रूस के अंदर जाकर हिट कर रहे हैं। यानी आप अंदाजा कर लें कि सारी सूरत हाल में ऐसा नहीं है कि वो रूस की बाउंड्रीज क्रॉस नहीं करते, वो रूस को मारने के लिए आए हैं। वो अलग बात है उन्होंने गिरा दिया है। देखिए जरूरी नहीं है कि आप हर वक्त गिरा सके, कभी ना कभी तो हिट होगा ना। इस सूरत हाल में अगले आप पर हमला करे तो क्या वो लंदन पर हमला नहीं करेगा? ये अब देखने वाली बात है। देखिए जब तक रूस को एक बात अच्छी तरह बताए, जब तक मैं स्ट्राइक नहीं करूंगा लंदन पर, जब तक मैं स्ट्राइक नहीं करूंगा बरतानिया पर, जब तक मैं स्ट्राइक नहीं करूंगा इनके फौजी अड्डों पर, काम नहीं बनने वाला। और यही सूरत हाल है। क्या हम अपनी जिंदगी में देखेंगे कि लंदन के ऊपर मिसाइल जाकर हिट होंगे? पॉसिबिलिटी है। क्या हम देखेंगे बरतानिया के बाकी शहरों में हिट हो सकते हैं? पॉसिबिलिटी है। क्योंकि जिस तरह आपने उसको दीवार के साथ लगा दिया है, अगले की बस हो गई है। आपको उसने यूक्रेन की जंग में रहा। अब आप एक बात बताइए, इंडिया को इन्होंने इतना कहा कि भाई तुम लोगों ने रूस के साथ नहीं खड़ा होना, रूस के साथ नहीं खड़ा होना। इंडिया ने इनको मुंह पर सुनाया, इनको बताया कि भाई तुम्हारा मामला क्या है, हम अपनी मर्जी से फैसले करेंगे। अब आप अंदाजा कर लें कि हर मुल्क के अंदर जब इन्होंने टांग अड़ाई, आज इंडिया को जानते हैं एडवांटेज क्या है? सबसे बड़ा इंडिया को एडवांटेज ये है कि उनके पास आबादी बहुत बड़ी है
और ये बात उनको समझ आ गई है कि हमारी इतनी बड़ी आबादी है, हमने इसको कैश करवाना है, सो लिहाजा वो खड़े हुए हैं यूरोप के खिलाफ। सो इस वक्त जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये हो रही है इंडिया और बाकी पॉइंट ऑफ व्यू से, यही वो वजह है कि इनको इस बार शिकस्त हो रही है लेकिन हजम नहीं कर पा रहे, नहीं हमें नहीं हो रही, और फिर रो भी रहे हैं गैस के हवाले से। बहरहाल ऐसा लग रहा है कि रूस ने इस दफ़ा फैसला किया है कि एक अदा इनको मज़ा चखा दे, एक दफ़ा इनका नाटका बंद कर दे, उसके बाद फिर ये इस काबिल ही ना रहे, और गालिबन एक दफ़ा बरतानिया के ऊपर स्ट्राइक करेंगे तो ही बात बनेगी। और आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बरतानिया पर आने वाले वक्त के अंदर रूस स्ट्राइक करेगा। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।